एक लड़का जो रोज 6 से 8 घंटे स्टडी करता है एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का सिर्फ कुछ पैसे देके उस नौकरी को पा लेता है। जो लड़का 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता है उसके मार्क्स है 90 और दूसरे लड़के के सिर्फ 50। फिर भी जिस लड़के के 50 नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाता है और 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का नहीं। और जब ऑब्जेक्शन उठाया गया तो जवाब था नॉर्मलाइजेशन। एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट 12 मार्च 2024 को जारी हुए और उस रिजल्ट को लेकर हजारों कैंडिडेट्स ने सोशल मीडिया पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यह दावा किया कि जिनके रॉ मार्क्स ज्यादा थे उनका नाम मेरिट में नहीं आया, लेकिन कम नंबर वाले कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बाद सिलेक्ट हो गए। एक कैंडिडेट का तो ये भी दावा था कि नॉर्मलाइजेशन से किसी को 96.7 नंबर तक का फायदा मिला और कई स्टूडेंट्स के मार्क्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। मेरा नाम योगेश चौहान है। मेरा टेंटेटिव में रो स्कोर 344 था, जो कि मेरा फाइनल में 348 हो गया था। देन नॉर्मलाइजेशन में मेरा स्कोर 346 हो गया। मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट था। मैंने लेवल 6 एंड लेवल 7 की पोस्ट भरी हुई थी और मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था। मेरा UR 96 रैंक कर रहा था रैंक मित्रा के हिसाब से, जो कि वेरीफाइड डाटा है जो ज़्यादातर होता है, और जो ओवरऑल रैंक थी वो 66 रैंक कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिल जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी हेरफेर होता है, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला है। अगर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किसको जाके बोलूँ कि मैं इतना अच्छा अटैम्प्ट करके आया, अब इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। या आगे जो तैयारी कर रहे हैं वो फिर तो आगे ये सोच के चलें कि 360 370 ही है जो शायद उसमें भी शायद रहेगा कि वो आपको पोस्ट दिला सकता है। आज मैं खड़ा हूँ, कल आप भी खड़े हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर फाइनल आंसर की और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को ओपन करने की मांग की गई ताकि उन्हें अपने स्कोर्स को समझने का मौका मिल सके, जिसके बाद ट्विटर पर #SSC_CGL 2024 रिजल्ट ट्रेंड करने लगा और कई कोचिंग फैकल्टी ने भी इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन रेज की। और ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट या फिर कुछ स्टूडेंट्स की नहीं है, ये कहानी हर उस एस्पिरेंट की है जो कोचिंग की फीस भर रहा है, सिलेबस पढ़ रहा है और अपनी नींद कुर्बान कर रहा है सिर्फ एक छोटी सी सरकारी नौकरी पाने के लिए, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए। लेकिन जब सिस्टम ही बेईमान हो जाए तो मेहनत का मतलब वहीं खत्म हो जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी के लिए 1.08 करोड़ फॉर्म फिल किए गए। हर एक सीट के लिए 300 से ज्यादा कैंडिडेट्स। पर शॉकिंग बात ये नहीं है, शॉकिंग बात यह है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम डेट अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। करोड़ों स्टूडेंट्स अभी इस कंफ्यूजन में है कि एग्जाम कब होगा, और जिसका एक रीजन ये भी था कि आईटीआई के कैंडिडेट्स इसी साल 2025 में आरआरबी के अगेंस्ट कोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि आईटीआई के कैंडिडेट्स चाहते हैं कि सिर्फ आईटीआई के कैंडिडेट्स ही इन फॉर्म को फिल कर सके, 10th वाले नहीं। और आप सबको ये पता ही होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑलरेडी बहुत स्लो काम करते हैं, और ऊपर से ये कोर्ट केस हेयरिंग पर हेयरिंग होती जा रही है, पर एग्जाम डेट अभी तक फिक्स नहीं है। और वैसे मेरे ओपिनियन में कैंडिडेट्स ने अपना नुकसान खुद किया है, क्योंकि अगर ये कोर्ट केस ना होता तो अब तक ये वैकेंसी फिल हो चुकी होती। पर अब ये वैकेंसी ना 10th वालों के काम आई और ना ही आईटीआई वालों के, क्योंकि कोर्ट केसेस में हियरिंग होती रहेंगी और यहाँ पे स्टूडेंट्स ओवरेज होते रहेंगे। और इसके अलावा इंडियन जुडिशरी भी कितना फास्ट काम करता है ये सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। पर इन सारी प्रॉब्लम को एक तरफ रख के सारे कैंडिडेट्स बस इस इंतजार में हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम कब होगा और होगा भी या नहीं। फिर कोर्ट केसेस चाहे एलिजिबिलिटी को लेकर हो या फिर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन को लेकर, सिस्टम की नाकामी की सजा हमेशा एस्पिरेंट को मिलती है, न कि इन दोषी रिक्रूटमेंट बोर्ड को। जो एस्पिरेंट 8 से 10 घंटे स्टडी करता है उसने सिर्फ इतना मांगा था, एक साफ प्रोसेस, फिक्स टाइम पर एग्जाम और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। लेकिन आज ग्रुप डी का कैंडिडेट्स थका हुआ है, कंफ्यूज्ड है और सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। कंपटीशन सिर्फ सिलेबस का नहीं, सिस्टम से लड़ने का भी बन गया है। हर एक दिन का डिले एक सपना तोड़ता है और हर लीगल स्टे एक माँ बाप की उम्मीदों को पोस्टपोन कर देता है। इस सब के बावजूद स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम डेट का वेट नहीं कर रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर भी उतरे। #रेलवे_रिफॉर्म ट्रेंड करने लगा और लाखों स्टूडेंट्स ने एक आवाज में कहा कि अब और चुप नहीं बैठेंगे। उन सभी की मांगे साफ थी, रेलवे अपनी भर्ती का ऑफिशियल कैलेंडर जारी करे ताकि हर एस्पिरेंट को पहले से ही पता हो कि उनका एग्जाम किस डेट को होगा। वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाए, करोड़ों अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए कुछ लाख सीट्स इनफ नहीं है। वेटिंग लिस्ट की कंडीशन क्लियर की जाए जिससे कि जो स्टूडेंट सिर्फ
एक स्टेप दूर हैं, उन्हें सालों तक या आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटी न झेलनी पड़े। एग्जाम सेंटर्स की व्यवस्था सुधारी जाए जहां सिस्टम डाउन और सर्वर क्रैश एक नॉर्मल बात बन चुकी है। और सबसे जरूरी, वैकेंसीज में घोटालों पर कार्रवाई हो। ये मांगे सिर्फ एक रिफॉर्म नहीं, एक रेस्पेक्ट की मांग थी, क्योंकि जब मेहनत से ज्यादा कनेक्शंस मैटर करने लगे तो एस्पिरेंट का विश्वास टूटता नहीं, फट जाता है। ये सिर्फ कोई वायरल हैशटैग नहीं था, ये उन लाखों आवाज़ों की पुकार थी जो रोज सिलेबस से नहीं सिस्टम से लड़ रही हैं। क्योंकि ये दर्द यही नहीं रुकता। एक तरफ सैचुरेशन और कंपटीशन, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ सिलेबस बीट करना काफी नहीं है। आज हर एस्पिरेंट को अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसी तरह से जुलाई 2025 में SSC CGL के कई एग्जाम सेंटर्स पर टेक्निकल फेलियर्स और मिसमैनेजमेंट हुई। सर्वर डाउन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल और कुछ सेंटर्स पर गेट बंद। हजारों कैंडिडेट्स अपनी तैयारी, एडमिट कार्ड और ट्रैवल एक्सपेंसेस के साथ सेंटर पहुंचे, बस सिर्फ 2 मशीन चल रही थी और पूरा शेड्यूल फेल हो गया। ये ग्राउंड लेवल फेलियर्स स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन क्रिएट कर गई और यही वो वजह बनी रामलीला मैदान दिल्ली और लखनऊ में पीसफुल प्रोटेस्ट की शुरुआत की। स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स डिमांड कर रहे थे सिर्फ फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, ट्रांसपेरेंट एग्जाम्स और अकाउंटेबिलिटी। पर सिस्टम ने ना सिर्फ ग्लिचेस फेल किए बल्कि प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज भी किया गया। अब खुद सोचो, करप्शन और मिसमैनेजमेंट के ऊपर उन लोगों को फिजिकल फोर्स का सामना भी करना पड़ा जो बस स्टूडेंट्स के सपनों और उनके राइट्स की आवाज उठा रहे थे। और जब SSC ने TCS की जगह कंट्रोवर्शियल वेंडर एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज को हायर किया, जिसके ऊपर पहले मेल प्रैक्टिस, ब्लैक लिस्टिंग एलिगेशंस थे, तो ट्रस्ट और भी ज्यादा टूट गया। स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, एग्जाम सेंटर्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वेंडर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम ग्लिच के लिए नहीं था, ये हर एस्पिरेंट और उनके टीचर्स के स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन था, जहां सिस्टम और वेंडर की कमी की वजह से सपने कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। इसी तरह से कुछ दिन पहले RRB NTPC 2025 में शेड्यूल्ड CBT 1 शिफ्ट 3 5 जून का एग्जाम गया के आदर्श परीक्षा केंद्र वेन्यू कोड 4093 पर कैंसिल हो गया, क्योंकि सेंटर खुला ही नहीं था। लाखों स्टूडेंट सेंटर पहुंचते हैं एडमिट कार्ड लेकर, ट्रेन, ट्रैफिक, खाना, सारा कुछ खर्च करके, लेकिन जब सेंटर ही नहीं खुला तो सब बेकार हो जाता है। सारी मेहनत, सारे पैसे वेस्ट। एक दिन की सारी मेहनत, छोटी छोटी बचत करके ट्रेवलिंग का खर्चा निकालना और उन घर वालों की उम्मीदें, ये सब एक लॉक सेंटर की वजह से पानी में चला गया। इसी तरह के इंसिडेंट्स अक्सर बड़े सिस्टम्स में इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि यहीं से बनती है एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी एंजाइटी, क्योंकि सिस्टम जो इनजस्टिस करता है उसका नुकसान सिर्फ एस्पिरेंट ही उठाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप पूरा वीडियो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।